पंकज करके हैगा वो पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसकी वो धमकी देते रहते हैं हमेशा। और मेरे दोनों बाप बेटा दोनों चिपट गए मेरे को ढंग से मारा जैसे कपड़े धो रहे हो। उठाने के लिए झुका तो मेरे पीठ पे दो मुक्का कोई मारा। दो तीन बार धमकी दे चुका है, तेरे को तो गाड़ दूंगा और तेरे को और तेरे बेटे को दोनों को जेल में सड़ा के मरवाऊंगा। तेरा मार डालेंगे, काट डालेंगे, गाड़ देंगे। अच्छा। पुलिस की धमकी, हम पुलिस वाले हैं। प्रधान जी की जगह मैं कहती कोई भी किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है। पहचान के यह क्या, लेकिन ये जो सभ्य समाज में मारपीट है इसका कोई स्थान नहीं है। हम खड़े हैं शालीमार बाग के BI ब्लॉक के अंदर में। यहाँ पर एक वरिष्ठ व्यक्ति को कुछ गुंडों ने जमकर पीटा। गुंडों भी क्या कहे, खाकी वर्दी के जो लोग थे उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने जमकर पीटा। आखिर मामला क्या था? पूरा मामला क्या था कि मैं इस BI ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ और 2011 से इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और ये यहाँ पे पेड़ की ट्रिमिंग होनी थी, ये परंतु पेड़ काटे जा रहे थे। आप देखो ये पेड़ को काट दिया गया है, मोटे मोटे तने काट दिए गए यहाँ पे। तो जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और हॉर्टिकल्चर वालों से बात ये हुई थी कि बीच के सेंट्रल पार्क के आपको पेड़ की ट्रिमिंग करनी है। उसमें सेंट्रल पार्क की ना ट्रिमिंग करके इधर आगे वो ट्रिमिंग करने का। तो जो लोगों को अपने पेड़ छटवाने थे उन लोगों ने मेरे को फोन किया, तो मैं मुझको बोलने आया था भाई ये क्या नाम है, कैसे तुम लोग इधर कर रहे हो, जब प्रोग्राम उधर का बना था। तो मैं यहाँ आके देखा कि ये बड़े मोटे मोटे इन्होंने पेड़ काट दिए, और जिससे क्योंकि RW की जिम्मेवारी होती है, RW ही काम कराती है। यहाँ के 5-6 जने, जो एक मिस्टर सरोहा है करके हैंगे, नाम मैं पूरा उसको जानता नहीं है, धर्मवीर सरोहा है करके हैंगे, 12C के अंदर रहते हैं, 12CD में रहते हैं वो यहाँ करे। तो उसका लड़का खड़ा हुआ था, मैं यह बोलने आया, और वो पुलिस रिटायर है। उनका एक लड़का पंकज करके हैगा वो पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसकी वो धमकी देते रहते हैं हमेशा। वो यहाँ पे खड़े हुए थे और उन्होंने मेरे को क्या नाम है पकड़ के, जब मैंने इतना बोला तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा भाई मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ मैं इन लोगों से, जो MCD के वर्कर थे और प्राइवेट कुछ वर्कर लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैं उनसे बात कर रहा था। उसने आते साथ ही मेरे को यहाँ से भागता हुआ मेरे को आया। मैं दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था, उस साइड में खड़ा हुआ था, कैमरा मार दूं, मैं मोटरसाइकिल के पास खड़ा हुआ था, उस साइड में उधर खड़ा हुआ था। यहाँ से भागता हुआ वो उधर आया और मेरे दोनों बाप बेटा दोनों चिपट गए मेरे। और जिस दिन से धुनाई की है उन्होंने, मेरा बेटा CA जो कि सिर्फ सब्जी लेने आया था यहाँ पे, उसको भी पकड़ लिया। और मतलब मैं 61 साल का आदमी, मेरे को ढंग से मारा जैसे कपड़े धो रहे हो। चुनाव भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें BJP वालों का हाथ हो सकता है। देखो मैं पॉलिटिकल मामला लेना नहीं चाहता भाई साहब, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल में फंसना नहीं चाहता। लेकिन अब हो सकता है पॉलिटिकल, मेरे को इस बात में पढ़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं RW का आदमी हूँ। RW सभी पार्टियों की है, RW तो सभी पार्टियों की है। जो पार्टी सत्ता में होगी उसी की सेवा करेगी RW तो, क्योंकि उसको अपने ब्लॉक के काम कराने होते हैं, सारा ये कहने होता है। तो हम तो किसी सत्ता से जुड़े नहीं होते, हम तो सिर्फ ये उस सत्ता से जुड़े होते हैं जो सत्ता संभाल रही होती है। कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मामला, चुनाव भी चल रहे हैं दिल्ली के अंदर में। आपका क्या नाम है? आप आए थे, आपको भी मारा गया? हाँ, मैं शत्रुघ्न सिंह हूँ। हाँ। मैं जब यहाँ बहुत जोर शोर शराबा हो रहा था तो ये गिरे हुए थे, वहाँ की बात है। हाँ। गिरे हुए थे तो फिर मैंने इनको उठाने के लिए झुका। हाँ। तो मेरे पीठ पे दो मुक्का कोई मारा। अच्छा। मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि मैं तो झुका हुआ था। हाँ। लेकिन 2 मार गया जी। तो RW के लोग जो हैं बहुत घबराए हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पर। एक बात तो बताना चाहता हूँ कि कहानी आदि क्या, ये इसका लड़का है पंकज करके, इसका पुलिस में हैगा। वो क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर ही बार को 2-3 बार धमकी दे चुका है, तेरे को तो गाड़ दूंगा और तेरे को और तेरे बेटे को दोनों को जेल में सड़ा के मरवाऊंगा। अच्छा, समझे? अब हमारे को ये डर लगा हुआ है इससे कि हमारे को कल जो आप लड़ाई देखो वो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसने मेरे को कल जान से मारने की चेष्टा करी गई है पूरी। मेरा बेटा CA हैगा, ये मेरा बेटा CA हैगा, समझे? और इसकी पूरी पोजीशन ये है कि ये कभी भी उसमें नहीं आता। और RW का झगड़ा था तो RW से बात करती है, ये मेरी मिसिज पेशेंट है। हमारे परिवार को इस वक्त डर लगा हुआ है कि ये हमारे ऊपर हमला न करा दे। अभी कोई भी आदमी आता है तो हम अपने घर की, हमारी बैल भी उठती है ना, तो अब ये पागल हो जाती है, रात भर सोई नहीं है ये। मतलब इस ढंग से ये 3 दिन से आज ये ठीक है। आंखों में डर का माहौल भी है, आप देख सकते हैं। इनकी धर्मपत्नी है यहाँ पर। क्या होता, डरे हुए लगे हुए? नहीं, वो डराते हैं, धमकियां देते हैं। अच्छा। तेरा मार डालेंगे, काट डालेंगे, गाड़ देंगे। अच्छा। पुलिस की धमकी, हम पुलिस वाले हैं, हमारी मेजोरिटी है यहाँ पे। इनकी मेजोरिटी है पुलिस वालों की।
अब ये अच्छे पुलिस वालों को भी बदनाम कर रहा और है, जो सेवा करने वाले पुलिस वाले हैं ना उनको भी बदनाम कर रहा है। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम AK सिंह है। अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं आप और इस तरीके की गुंडाई। इनके ऊपर तो बहुत गलत इल्जाम लगा रखा है जी। मेरा नाम AK सिंह है। मैं 2003 से यहाँ पे रह रहा हूँ और पूरी ब्लॉक में किसी से पूछो, मैं पेशे से टीचर हूँ और हमारा पूरी फैमिली रहती है, हम ज्वाइंट फैमिली। आपके ऊपर क्या इल्जाम लगाए थे? मेरे ऊपर इन्होंने 2016, 17, 18 में आए और उस टाइम ये डी बना रहे थे। डी क्या होता है? डी अनलीगल, इनलीगल भी बना रखा है। हाँ, और उसके ऊपर ई भी अनलीगली बना रखा है। और जबकि सभी ब्लॉक के अंदर, पूरे ब्लॉक के अंदर डी तक ई भी बना रखरखा है। उस टाइम इन्होंने मेरे साथ घर आते थे, हम बड़ी रिस्पेक्ट से इनकी रिस्पेक्ट करते थे। बट जब बना के यहाँ शिफ्ट हो गए 2016-18 में, इसके बाद में ये 11 जोड़ी एक एक पैर के चप्पल चुराने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लग गए। और गाड़ी में इस ब्लॉक से निकलते थे, 126 के सामने इनके गाड़ी में सुआ मारने लग गए थे, जो उन्होंने पकड़ भी लिया था और पूरे ब्लॉक जानता है सुआ मारने। एक दिन क्या हुआ है कि बार बार जब हम ऑफिस जाते थे, मेरा ट्यूशन का काम है, जब ऑफिस जाते थे तो ये मिसेज को धमकाता था पीछे से कि तेरे को पता नहीं है, मेरा गांव है हरियाणा के बहुत खतरनाक गांव जिसका नाम है राड़धाना, 2 मिनट में गोली मार देते। ये मेरे मिसेज को, मेरे घर में भी आगे इसका बेटा बोल के गया था। इसका बेटा इनके घर भी आगे बोला राड़धाना के हूँ मैं, 2 मिनट। और जो इसका बेटा है जो पंकज सरोहा जी, वो दिल्ली पुलिस में है SI, वो हर चीज को इनको पुश करके इनको ऊपर चढ़ाता है। तो वो इस चीज का तो उनका होता है ना कि उनकी जो बैकग्राउंड होती है कि हमारे पास ये है, ये हम पुलिस वाले हैं या ये है। हालांकि हमें तो नहीं कहते, हमारे साथ तो उनके अच्छे संबंध है, लेकिन झगड़ा इनका मेनली वो मैंने को बोला भी, उनको बड़ा आपस में जो है पहले भी बहुत झगड़ा पुराना चल रहा है। इलेक्शन भी हुआ, ये केस भी चला पहले 3-4 था, फिर ये इसमें जीत गए हैं। अब वो हैं, वो अपने हिसाब से मतलब कहते हैं कि एक नया स्टाइल कर दिया, हमें तो समझ नहीं, क्योंकि 2 जगह एक आदमी जो डुली इलेक्टेड है, जो जीते हैं, भले 9 वोटों के अंतर से जीते तो जीतना ही होता है। कह रही हूँ, जो ये अपने ब्लॉक में जितनी एकता है, जो भी आया है, तो ये अच्छा काम नहीं किया है। और ये गलत, सबसे ज्यादा गलत हुआ है, पहली बार ये चांस है। इतना नहीं, हमारे ब्लॉक में हुआ ही नहीं, इतनी साल तो हम लोगों को हो गई है। ऊपर नीचे रहते हैं हम लोग, पूछो प्रधान जी से। हमारे काम भी तो अच्छा करते होंगे प्रधान जी। तो काम सबसे पहले आगे रहते हैं हर चीज में, समाज सेवा में भी। वैसे भी समाज सेवा वाला हम बुलाए, हमारे तो नीचे ऊपर ही हम लोग, तो हमारे तो आधी रात अभी भी तैयार है ये लोग। हमारे इतना नहीं हुआ जैसे पहली बार जिंदगी में हुआ है, इस बात नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ हमारे। हाँ, प्रधान जी की जगह मैं कहती कोई भी किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है। मुंह से बात हो सकती है, इनकी जगह कोई और होता, मुझे उनसे भी सिंपैथी थी, ऐसी बात नहीं है। पर ये बात गलत हुई है, मारना ढाने का कोई मतलब नहीं है, इतना बुजुर्ग आदमी है। हाँ, वो गलत बात है, लगी मुझे देख के वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो उसमें थी नहीं यहाँ पे। अच्छा। थी नहीं हम, पर हमने वीडियो देखी। वीडियो देखी हाँ, आपने? वीडियो देखी। सोसाइटी के अंदर में इस तरीके का इंसिडेंट होना, हाँ, गलत बात, कोई भी हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए ऐसे। हाथ उठाने का क्या मतलब है? वो भी हमारे पहचान के ही है खैर, लेकिन ये जो सभ्य समाज में मारपीट है, इसका कोई स्थान नहीं है। जो बातचीत है वो आपस में बैठ के करी जाए। अभी हमने आपके पार्क के अंदर में देखा, प्रॉपर तरीके से जिस पेड़ की ट्रिमिंग होनी थी उसकी तो हुई नहीं, दूसरी जगह की हो गई। अभी काफी सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, और आपकी बीजेपी की सरकार भी है यहाँ पर। पॉलिटिकल तो देखो मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार रही है इस ब्लॉक में तो सबका आना जाना रहा है, और जितना कॉर्पोरेशन हम कर सकते हैं और जितना वो हमको सहयोग दे सकते हैं देते रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैं इसको नहीं चाहता। तो कहीं कहीं लगता नहीं कि एक भय बना हुआ है यहाँ पर, जिस तरीके से आपके प्रधान के ऊपर हमला हुआ? नहीं, वो तो देखो, ये जो हमला हुआ ये तो खैर है ही गलत। ये जो मारपीट का इसका तो आपस में जब रहना साथ में, तो इसका कोई स्थान नहीं होता। अच्छा, क्या उस दिन हुआ था यहाँ? मैं था नहीं वहाँ पे। वीडियो तो देखी होगी आपने? हाँ जी, वीडियो देखी। तो क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? ये गलत हुआ जो भी हुआ। तो देखिए, लोग जो है सोसाइटी के डर का माहौल बना हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका कहना है जब से ये परिवार यहाँ पर आया है गुंडागर्दी कर रहा है, महिलाओं के अंदर में आक्रोश है। देखिए किस तरीके से जो है घरेलू महिलाएं हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। खास तौर से जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर में हमला हुआ, उनके बेटे के ऊपर में हमला हुआ। एक आंख के अंदर में हम देख सकते हैं कि एक डर बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि शालीमार बाग की जो सीट है बहुत हॉट सीट हो चुके हैं। चुनाव यहाँ पर क्योंकि कुछ ही समय रह गया है, 5-6 दिन रह गए हैं चुनाव होने के अंदर में, तो कहीं ना कहीं जो है मापदंडों का भी प्रयोग करने में लोग लगे हुए हैं।
लोग चाह रहे हैं एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर में कि हम जीते, लेकिन इस तरीके से चुनाव कभी नहीं लड़े जाते।